नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल खत्म करने हुकूमत संजीदा नहीं है। गलत रिपोर्ट पेश करने पर हाई कोर्ट की बरहमी। तेलंगाना आरटीसी की तंजीम जदीद को मरकज ने मंजूरी नहीं दी। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल का खुलासा। असम्बली, अदालत और अवाम को गुमराह करने पर वजीर आला माफी मांगे, कांग्रेस का मुतालबा। 9 नवंबर के मिलियन मार्च को कांग्रेस की तायीद। जश्न मिलादुल नबी की तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां बरकी कुमकुमों से रोशन। राजेंद्र नगर हुदूद में खातून का बेरहमाना कत्ल, शौहर पर शुबा। और तहसीलदार विजय रेड्डी के कत्ल में मुलविस मुलजिम सुरेश भी जख्मों से जांबर न हो सका। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया है कि वो आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के मसले की यकसुई करना चाहती है या नहीं। जुमेरात के दिन हड़ताल से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने फिर एक बार हुकूमत के दाखिल किए गए हलफनामे पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि क्या हुकूमत अदालत को गुमराह करना चाहती है। अदालत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हुकूमत के सख्त फैसले की वजह से मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से 33 दिनों से अवाम मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने वाली हुकूमत के पास 47 करोड़ रुपए नहीं है। हुकूमत को इंसानी नुक्ता नजर से देखते हुए इस पर गौर करना चाहिए। हुकूमत को अवाम की खातिर अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरटीसी की तक़सीम ही मुकम्मल नहीं हुई है तो हुकूमत फिर एलामिया किस तरह जारी कर सकती है। अदालत ने समाअत को 11 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। जुमेरात के दिन समाअत के आगाज पर रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी, इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा और फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्णा हाजिर हुए। अदालत ने कहा कि महकमे फाइनेंस की रिपोर्ट में तजाद पाया जाता है। अदालत का कहना था कि जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश करेंगे तो ये अदालत की तौहीन समझी जाएगी। अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आईएएस ओहदेदार मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो चुके हैं। इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले की रिपोर्ट का जायजा लिए बगैर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने माजरत खाही की। अदालत ने कहा कि माफी मांगना सवाल का जवाब नहीं है, हकायक से वाकिफ करवाया जाए। अदालत ने कहा कि सुनील शर्मा ने वजीर आला और काबीना को गुमराह किया है और साथ ही साथ वजीर आला को गलत आदाद और शुमार पेश किए गए। अदालत ने कहा कि तुम अपने बॉस को गुमराह कर सकते हो तो अदालत को सच्चाई किस तरह बता सकते हैं, हम इस पर कैसे भरोसा करेंगे। अदालत ने कहा कि गुमराह करने वाले एमडी को क्यों बरकरार रखा गया है, ये समझ के बाहर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके 15 साल सर्विस में सरकारी ओहदेदार ने इस तरह गलत तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल नहीं किया। अदालत ने कहा कि वो आरटीसी मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान सुलह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दोनों फरीकैन आगे नहीं आ रहे हैं। ये परेशानी की वजह से आरटीसी एम्प्लॉयज भी स्ट्राइक कंटिन्यू करने का ये जो डिसीजन लिए उसके ऊपर भी कोर्ट जाने के लिए तकलीफ हो रही कोर्ट को भी। ये जो क्यों ऐसा कर रहे गवर्नमेंट, ये जो सीएम साहब इतना जनरस है इसलिए फिर सत्ता में आया टीआरएस गवर्नमेंट, मगर क्यों ये जो गैर कानूनी काम कर रहे ये लोग, ये जो सक्सेसफुल मिसलीडिंग के करने के लिए कोर्ट के सामने ये जो बयान के रूप में एफिडेविट्स डाले, सो वो क्यों ऐसा कर रही, गलत इंफॉर्मेशन क्यों कोर्ट को दे रही, इसका वजह आप जानते हैं बोल के भी कोर्ट आज पूछा। कोर्ट एक केस
दूसरी तरफ आरटीसी हड़ताल से मुताल्लिक हुकूमत ने हाईकोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे पर समाअत के दौरान मरकज की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजेश्वर राव ने पैरवी करते हुए बताया कि आरटीसी की तस्लीमी नहीं हुई है। उन्होंने अदालत के इल्म में ये बात लाई कि ताहाल एपीएस आरटीसी की तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। टीएस आरटीसी को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। ऐसे में टीएस आरटीसी के 33% हिस्से का सवाल ही पैदा नहीं होता। एपीएस आरटीसी में ही रियासत का 33% हिस्सा है। मरकज की तरफ से अदालत को यह भी बताया गया कि आरटीसी की तश्कील नौ से मुताल्लिक मरकज की इजाजत तलब नहीं की गई और आरटीसी की तस्लीम का मामला मरकज के पास से रेलतेवा है। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आरटीसी शेड्यूल 9 के दायरे में आती है। तकसीम बिल के बाद आरटीसी को तश्कील दिया गया है। इस दौरान आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि 9 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक शाम 6 बजे तक चलो टैंक बंड मिलियन मार्च मुनाकिद किया जाएगा। अदालत की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आईएएस ओहदेदार अदालत को ही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुलाजमीन से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की डेडलाइन का मुलाजमीन पर कोई असर नहीं हुआ है। जो मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हुए थे वो दोबारा हड़ताल पर आ गए हैं। इस दौरान तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 34वें दिन में दाखिल हो गई। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत के लिए जुमेरात को बायाबाजू के कारकुनों की तरफ से सुंदरिया विज्ञान केंद्र से इंद्र पार्क तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रैली में शामिल जना समिति के लीडर कोदंडाराम को भी तहवील में लिया गया। कोदंडाराम ने इस मौके पर कहा कि चलो टैंक बंड प्रोग्राम को अवाम कामयाब बनाएं क्योंकि इस हुकूमत में समाज का हर तबका परेशान है। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की मुखालिफत में नारेबाजी भी की गई। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में जारी मुलाजमीन की हड़ताल और फिर तनख्वाह न मिलने से दिल बर्दाश्ता एक और मुलाजिम ने खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा मुलाजिम की शिनाख्त हैदराबाद रानीगंज डिपो से वाबस्ता मैकेनिक शेख बाबा की हैसियत से की गई है। बताया गया कि जिले मिर्चल के डबिलपुर में मुकीम शेख बाबा ने कीड़े मार दवा इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें नाजुक हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एक और वाक़े में संगारेड्डी जिले के जोगीपेट के साकिन कंडक्टर नागेश्वर राव 2 दिन पहले तक सेहतियाब थे, लेकिन मुसलसल अपने अफराद खानदान की परवरिश के बारे में सोचकर मुकम्मल तौर पर जहनी बीमार हो गए हैं। मालूम हुआ है कि उन्हें फॉलेज का भी हमला हुआ है। उनके अफराद खानदान इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत के तमाम जिले कलेक्टर्स पर 8 नवंबर की सुबह 10 बजे एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। एक बयान जारी करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज व रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और माशी बहरान के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कायदीन और कारकुनों से अपील की कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इसके अलावा 9 नवंबर को आरटीसी जेसी के मिलियन मार्च को कामयाब बनाने की भी अपील की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जेसी के कायदीन ने इस प्रोग्राम की तायीद की दरखास्त की है। केसीआर की आमिराना हुकूमत के खिलाफ इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत करें। दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सिटी सदर अंजन कुमार यादव ने कहा कि 8 नवंबर को मोदी और केसीआर की गलत फैसलों के खिलाफ गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज में मोदी और रियासत में केसीआर दोनों की हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। अंजन कुमार ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत के अवाम मुखालिफ और माशी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज करने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में 8 नवंबर को सुबह 10 बजे गांधी भवन से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों को बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। इस मौके पर जी निरंजन ने कहा कि मोदी हुकूमत के गलत फैसलों ने मुल्क को काफी पीछे ढकेल दिया है और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बजट के आदाद और शुमार में बेकायदियां करते हुए ये हुकूमत असम्बली और अवाम को गुमराह करते आ रही है। उसी अंदाज में आरटीसी के बारे में भी हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। अगर वजीर आला को जमहूरियत पर भरोसा है तो अवाम और अदालत को गुमराह करने पर माफी मांगे।
भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि असेंबली में गलत आदाद और शुमार पेश करने पर मराज शिकनी की नोटिस स्पीकर को दी जाएगी। हड़ताल को खत्म करने के बजाय आरटीसी की जायदादों को अपने करीबी साथियों को देने का मंसूबा बनाया गया है। इससे अवामी हमलो नक्ल को खानगी निजाम के हवाले करने की साजिश की जा रही है। हुकूमत का काम है कि रियासत के असासों में इजाफा करे, लेकिन ये हुकूमत मौजूदा असासों को फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि आरटीसी में किराए की बस चलाना अलग बात है और रूट को खानगियाना अलग होता है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने स्काउट्स एंड गाइड्स की तहरीक को मजीद वुसअत देने भारत स्काउट्स एंड गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर व साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता की सितारिश की। गवर्नर इस तहरीक के फाउंडेशन डे तकरीब में शरीक थी। कविता ने बताया कि भारत स्काउट एंड गाइड्स के तहत स्कूल्स व तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। मैसूर में मुनक्कदा जम्बूरी में हैदराबाद को कई एजाजात हासिल हुए। मलेशिया के दालकोट कोलालमपुर में मुनक्कदा तकरीब में भारत स्काउट्स व गाइड्स की रियासती यूनिट को एजाज हासिल हुए। गवर्नर ने बताया कि तालिब इल्मी के जमाने में वो भी इस तहरीक से वाबस्ता रह चुकी हैं। इसके जरिए तुलबा व तालिबात को अवाम की खिदमत का अमली तजुर्बा होता है। गवर्नर और के कविता ने इस मौके पर शजरकारी भी की। शहर के नवाही और मुजाफाती इलाकों की मनसूबाबंद तरक्की को यकीनी बनाने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिले मेडचल, मलकाजगिरी व जिले रंगारेड्डी में तरतीबवार 1575 और 426 एकड़ अराजी किसानों से हासिल करने का ऐलान किया है। इसके लिए हुकूमत ने अथॉरिटी को इसकी मंजूरी दी है। कमिश्नर एचएमडीए की तरफ से जारी करदा एलामिये के मुताबिक जिले मेडचल, मलकाजगिरी के इलाके घटकेसर के तहत मौजे प्रताप सिंह कोरेमा और जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली व मोकला में ये अराजी हासिल की जाएगी। इस अराजी को एक मास्टर प्लान के तहत तरक्की दी जाएगी। अराजी देने वाले किसानों को इसका दोहरा फायदा होगा। मनसूबाबंद तरक्की में वो भी एक हिस्सेदार होंगे। उन्होंने मुताल्लिका मवाजात के किसानों से अराजी देने से मुताल्लिक फार्म के साथ रुजू होने का मशवरा दिया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर के रिजर्वायर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन कौंसल बी रामचंद्र राव, वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनतनगर के अवाम के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि ये एक देरीना मसले की यकसुई हुई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। अरकान असेंबली को देखना होता है कि कौन सा काम अहम है, उसके मुताबिक वो फैसला लेते हैं। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। बंजर हिल्स पेंशन ऑफिस के पास गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ मुतासरा ताजिर ने जेएचएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। धरने की वजह से 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। एक मुतासरा दुकानदार ने दिल बर्दाश्ता होकर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की भी कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि जेएचएमसी की तरफ से इन्हेदामी कार्रवाई के सिलसिले में कोई इत्तला नहीं दी गई थी। पुलिस ने धरना देने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर में जगह जगह सजावट की जा रही है। 12 रबीउल अव्वल तक शहर के कई इलाकों में जलसा सीरतुल नबी और जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। शहर के चारों जोन्स में सड़कों को बरकी कुमकुमों, सब्ज झंडियों और सब्ज परचमों से सजाया जा रहा है। बड़ा बाजार याकूतपुरी से लेकर कोटले आलिया तक भी सजावट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दूसरे मुकामात यहां तक के छोटी गलियों में भी रोशनियां की जा रही हैं। 11 और 12 रबीउल अव्वल को मुख्तलिफ मुकामात पर ताम का भी एहतमाम किया। तरह से हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल इतवार 10 नवंबर को नुमाइश मैदान पर जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। मुल्क के मौजूदा हालात बिलखुसूस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे के आने वाले अदालती फैसले के पेश नज़र तामीर मिल्लत ने मुल्क में अमन की फ़िज़ा को बनाए रखने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याम इंसानियत को तमाम अपनाए वतन तक पहुँचाने का ऐलान किया है। तामीर मिल्लत के सदर सैयद जलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए पैगम्बर इस्लाम की विलादत व सआदत के मौके पर किए जाने वाले प्रोग्राम से वाकिफ करवाया। नुमाइश मैदान के जलसे आम के अलावा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क व मिल्लत का मुस्तकबिल के उन्वान से मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं।
बीमारों मुसाफिरीन की खिदमत का बीड़ा उठाया जाएगा। दवाखाना उस्मानिया, गांधी नीलोफर मैटरनिटी हॉस्पिटल चारमीनार, यूनानी व आयुर्वेदिक व दीगर दवाखानों में मरीजों में फल तकसीम किए जाएंगे। शहर के बस टर्मिनल्स पर मुसाफिरीन को मेवे, पानी व दीगर अशिया भी फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 11 व 12 रबीउल अव्वल को मनाए जाने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन के मौके पर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के इंतजामात को खतियत दी गई। मजलिस के अरकान मुखर्रना मोतमद मजलिस इस्तकबालिया सैयद अहमद पाशा खादरी, सदर इस्तकबालिया जाफर हुसैन मिराज, अहमद बलाला, मोहम्मद मौजम खां, कौसर महिउद्दीन ने इस सिलसिले में दारुस्सलाम में पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी गोशा महल, एसीपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हबीबनगर पुलिस स्टेशन व दीगर पुलिस अहदेदार भी शरीक इजलास थे। इजलास में 2 रोज़ा जलसे में नज़्म व ज़ब्त, ट्रैफिक के बेहतर इंतजामात को खतियत दी गई। इजलास के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हफ्ता 11 रबीउल अव्वल को कुलहीन जलसे रहमतुल आलमीन की निगरानी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। दूसरे दिन इतवार 12 रबीउल अव्वल को मुनक्किद होने वाले कुलहीन नात्या मुशायरे की सदारत भी बैरिस्टर ओवैसी करेंगे। उन्होंने दोनों शहरों हैदराबाद, सिकंदराबाद, अजला व दीगर रियासतों से आने वाले अफराद के लिए किए गए इंतजामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने अवामुन्नास से भारी तादाद में शिरकत की भी अपील की। लैंड ऑर्डर और ट्रैफिक के आला अहदेदारों का दौरा था। दारुस्सलाम के अंदरून बैरूनी हिस्से में ट्रैफिक की बंदोबस्त और पार्किंग की सहूलतों के ताल्लुक से उनको दौरा किया गया, उनको वाकिफ़ कराया गया। इंशाअल्लाह इंतजामात तेज़ी के साथ जारी है। आपके चैनल के ज़रिए मैं आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन शम्मे मोहम्मदी के परवानों से मेरी अपील है कि वो 11 रबीउल अव्वल शरीफ के जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसकी निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। मुकामी उलमा किराम क़ायदीन के अलावा मेहमान मुकर्रिर मौलाना मुफ्ती मंजर मोहसिन अशरफी साहब इसको मुखातिब करेंगे और क़िरात कलाम पाक व नात शरीफ भी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाएगा। दूसरे रोज़ 12 रबीउल अव्वल को कुलहीन नातिया मुशायरा होगा जिसकी निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। हैदराबाद के मुमताज़ शोरा किराम के अलावा मेहमान शोरा किराम भी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान खिदमत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से और शम्मे मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाने और अपनी वाबस्तगी का सबूत पेश करने की अपील की जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन की तशहीर के लिए ज़िले करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिस के क़ायद सैयद अहमद हुसैन की तरफ से दारुस्सलाम में गुब्बारे लगाए गए। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के दीगर अरकान मुखर्रना जाफर हुसैन मिराज, अहमद बलाला, कौसर महिउद्दीन, मौजम खां व दीगर मजलिसी क़ायदीन की मौजूदगी में ये गुब्बारे लगाए गए। हर साल करीमनगर के मजलिसी क़ायद की तरफ से इन तशहीरी गुब्बारों को लगाया जाता है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने मस्जिद चूंटी शाह से अपने दौरे का आगाज किया। अहमद बलाला ने उस्मानपुरा मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। अवाम ने बराबर सफाई न होने और बरकी तारों के बेतरतीब और नीचे हो जाने की शिकायत की। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को फौरी इन शिकायत का नोट लेने की हिदायत दी। गरीबी खबरस्तान में झाड़ियों के बढ़ने और दूसरी सरगर्मियों की शिकायत पर भी रुकन असम्बली ने वहां पर हिसारबंदी का तयक़ुन दिया। एक इलाके में प्लास्टिक कारखाने की मौजूदगी के बारे में भी अवाम ने शिकायत की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। राजेंद्र नगर अत्तापुर रामबाग के इलाके में खातून के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मक़तूला ज्योति की लाश उसके घर में पाई गई और घर पर खुफल डाल दिया गया। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। घर का खुफल तोड़कर जब देखा गया तो अंदर ज्योति की लाश पड़ी हुई पाई गई। फौरी डॉग स्क्वाड और क्रूज टीम को तलब कर लिया गया। मक़तूला के शौहर पर शुबा किया जा रहा है जो मफरूर है। ज़राए के मुताबिक शौहर और बीवी के दरमियान कुछ अरसे से अराजी को लेकर तनाज़ा भी चला रहा था। ज्योति कर्नाटक की साकिन बताई जाती है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। वाज़ेह है कि 4 शंबे को भी हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल हुआ था।
عبداللہ پورمٹ میں تحصیلدار دفتر میں خاتون تحصیلدار کو زندہ جلانے والا ملزم سریش زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا۔ جمعرات کو دوپہر عثمانیہ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اس کی موت کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ تحصیلدار دفتر میں اس نے وجے ریڈی پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ اس واقعے میں وہ خود بھی 60% جھلس گیا تھا۔ اس سے پہلے اسے علاج کے لیے کنچن باغ کے خانگی دواخانے منتقل کیا گیا تھا، پھر وہاں سے اسے عثمانیہ دواخانہ لے جایا گیا۔ سریش نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ پٹے کی رجسٹری کو لے کر وہ تحصیلدار دفتر کے چکر لگا رہا تھا اور اس کی درخواست کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ وجے ریڈی کے چیمبر میں وہ کچھ دیر بات چیت کرنے کے لیے بھی بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے انہیں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ آگ کی زد میں آ کر وجے ریڈی کا ڈرائیور گروناتھم بھی جھلس گیا تھا، اس کی بھی موت ہو چکی ہے۔ اٹینڈر چندریا کی حالت بھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ ساؤزون ٹاسک فورس نے سندل کی لکڑی کی اسمگلنگ میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ رادھا کرشنا، جو اننت پور کا ساکن ہے، اپنے ساتھیوں چندرا، چنیا، سیوک کمار اور شیوا کے ساتھ مل کر سندل کی لکڑی غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق کڑپا سے 400 روپے فی کلو کے حساب سے 2.5 ٹن سندل کی لکڑی لائی جا رہی تھی اور اسے حیدرآباد لایا گیا۔ بتایا گیا کہ ترکاریوں کے نیچے چھپا کر اسے لایا گیا تھا اور اسے راویہ گارڈن میں چھپایا گیا تھا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر راویہ گارڈن پر دھاوا کرتے ہوئے 1 کروڑ مالیتی سندل کی لکڑی کو ضبط کر لیا۔ اس کے علاوہ 1 گاڑی اور 5 سیل فون بھی ضبط کیے گئے۔ ٹولی کا اہم سرغنہ شیوا مفرور بتایا جاتا ہے۔ ادھر گولکنڈا پولیس نے عالیجا پور میں غیر قانونی منتقل کی جانے والی شراب کی بوتلوں کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پون سنگھ، راہل سنگھ، بندو بائی اور دھنراج سنگھ گھر پر بنا لائسنس شراب فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے پون کنگ کے قبضے سے شراب کی 88، راہل سنگھ سے 62، بندو بائی سے 50 اور دھنراج سے 49 شراب کی بوتلیں ضبط کی ہیں۔ ایک دوسرے واقعے میں گولکنڈا پولیس نے اقدام قتل اور معمول وصولی کے کیس میں سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا۔ درخواست گزار سید ساجد نے شکایت درج کرائی تھی کہ باسط اور ضمیر، جو گانجے اور شراب کا نشہ کرنے کے عادی ہیں، لکس ہیئر اسٹائل نامی دکان کے باہر بیٹھ کر ملازمین سے معمول دینے کا مطالبہ کرتے تھے۔ ملازمین نے اس سلسلے میں سید ساجد کو اطلاع دی تو انہوں نے باسط اور ضمیر سے اپنی حرکتوں سے باز آ جانے پر زور دیا، لیکن ان کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی اور پھر چاقو سے ان پر حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے دوران باسط نے خود کو بھی زخمی کر لیا اور دھمکی دی کہ وہ ساجد کے خلاف کیس درج کرے گا۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے باسط اور ضمیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ حسین عالم پولیس کی مستعدی اور بروقت کارروائی سے کرناٹک کے ساکن خاندان کو آٹو میں چھوڑا ہوا سامان مل گیا۔ تفصیلات کے مطابق کرناٹک سے حیدرآباد آئے محسن اور ان کے افراد خاندان چومحلہ پیلس کے مشاہدے کے لیے آئے تھے اور وہ آٹو کے ذریعے وہاں سے زو پارک روانہ ہوئے۔ وہاں اترتے وقت مسافرین اپنے بیگ آٹو میں بھول گئے۔ جب تک انہیں اس بات کا پتہ چلتا وہاں سے آٹو روانہ ہو چکا تھا۔ فوری حسین عالم پولیس میں اس کی شکایت درج کرائی گئی۔ ڈی آئی سرینواس اور ان کی ٹیم کانسٹیبل کشور اور سمیر نے سی ٹی وی کے ذریعے آٹو کا پتہ چلایا اور پھر آٹو ڈرائیور کو طلب کیا گیا۔ آٹو ڈرائیور نے بتایا کہ اسے آٹو بھول کر چھوڑے گئے بیگ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پرس میں 10,000 روپے کی نقد رقم اور زیورات تھے۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے مسافرین کو ان کا سامان چند گھنٹوں میں ہی مل گیا۔ آصف نگر پولیس نے کنارا بینک کے اے ٹی ایم سے سرقے کی کوشش کرنے والے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق 4 نومبر کو کنارا بینک کے مینیجر نے شکایت درج کرائی تھی کہ بینک کے اے ٹی ایم سینٹر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں شکایت ملنے پر پولیس نے سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کیا، پھر خالد کمال احمد اور ریاض کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق خالد اور ریاض بری عادتوں میں مبتلا تھے اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس واردات کو انجام دینے کا منصوبہ بنایا۔ رین بازار پولیس نے سرکاری کاموں بالخصوص برقی کے کھمبوں کی تنصیب کے سامان کے سرقے میں ملوث 3 افراد بشمول ایک جوینائل کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سہیل خواجہ جمیل نے رین بازار پولیس کے حدود سے 7 آہنی سلاخوں کا سرقہ کیا تھا۔
शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए 4 सराखों को जब्त किया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल खत्म करने हुकूमत संजीदा नहीं, गलत रिपोर्ट पेश करने पर हाई कोर्ट की बरहमी। तेलंगाना आरटीसी की तंजीम जदीद को मरकज ने मंजूरी नहीं दी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल का खुलासा। असम्बली, अदालत और अवाम को गुमराह करने पर वजीर आला माफी मांगे, कांग्रेस का मुतालबा। 9 नवंबर के मिलियन मार्च को कांग्रेस की ताईद। जश्न मिलादुल नबी की तैयारियां जोर शोर से जारी, मुख्तलिफ मकामात पर गलियां बरकी कुमकुमों से रोशन। राजेंद्र नगर हुदूद में खातून का बेरहमाना कत्ल, शौहर पर शुबा। और तहसीलदार विजया रेड्डी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम सुरेश भी जख्मों से जांबर ना हो सका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।